हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार। चलते हैं आज के वीडियो में कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र में एक बात बता दूं दोस्तों आपको कि कुछ लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र बहुत हार्ड विषय है। तो मैं बता दूं आपको कि पढ़ने वालों के लिए कोई भी विषय हार्ड नहीं होता है। पढ़ने वालों के लिए कोई भी विषय हार्ड नहीं होता है, परंतु ना पढ़ने वाले के लिए हर विषय हार्ड लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। तो देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इकोनॉमिक्स। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ओइकोस शब्द से मिलकर बना है, दूसरा नेमेनियन से बना है। तो ओइकोस और नेमेनियन से बना है, जिसका अर्थ होता है गृहस्थी प्रबंध। गृहस्थी प्रबंध दोस्तों क्या होता है? गृहस्थी प्रबंध उसे कहते हैं जो आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उत्पादन किया जाता है, जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो वस्तुओं की पूर्ति की जाती है, उसे गृहस्थी प्रबंध कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। तो अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान। शास्त्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? विज्ञान। तो इसका दोनों को जब जोड़कर अर्थ मिलाया जाता है तो दोनों का अर्थ होता है धन का विज्ञान। तो धन को विज्ञान को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ये किसने कहा था दोस्तों? धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। ये कहा था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ कौन से दोस्तों? तो एडम स्मिथ थे, वो अर्थशास्त्र के पिता थे। कौन थे? अर्थशास्त्र के पिता। तो चलिए अब चलते हैं परिभाषा की ओर। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा। चलिए दोस्तों, अर्थशास्त्र की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। परिभाषा देखते हैं दोस्तों। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो अर्थशास्त्र सामाजिक सामाजिक विज्ञान की सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है वह शाखा है जिसमें, बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों परिभाषा, जिसमें वस्तुओं व सेवाओं व सेवाओं के उत्पादन विनिमय वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तुएं क्या होती है दोस्तों? जो आपके घर में डिब्बे होंगे, पुस्तकें होंगी, बुकें होंगी और कई सारे सामान होते हैं, उन्हें वस्तुएं कहते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सेवाओं क्या होता है? सेवा वो होता है दोस्तों, जैसे आप बाहर जाते हैं कहीं, आप साधन से तो जाते होंगे, तो ये साधन आपके लिए वो सेवाएँ दे रहे हैं, सेवाएँ आपके लिए प्रदान कर रहे हैं, फिर आप उन्हें पैसे देते हैं, तो आप उन्हें सेवाओं की कीमत दिया करते हैं, वो आपकी सेवा करते हैं। डॉक्टर हो गए, डॉक्टर आपकी सेवा करते हैं, आपको बुखार आ गया, आपको दवा देते हैं, आपकी सेवा करते हैं। विनिमय वितरण, ये आपको दोस्तों एक वीडियो में मिल जाएँगे, अभी आगे एक वीडियो बनाएँगे, उसमें बताएँगे विनिमय, वितरण, उत्पादन, उपभोग, विनियोग, ये सब क्या होते हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा आप। तो इनका अध्ययन करते हैं तो उसे ही वो अर्थशास्त्र कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के पिता। तो इसके पिता कौन है? आपको तो पता ही होगा, अर्थशास्त्र के पिता हैं एडम स्मिथ। कौन है दोस्तों? एडम स्मिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। एडम स्मिथ 1776 ईस्वी में। कितने ईस्वी में दोस्तों? 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी। तो उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? काफ़ी बड़ा है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस
नेशंस। तो इनकी बुक थी, जो इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम है, कितने में लिखा था, तो 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में इन्होंने बुक लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये इनकी पुस्तक थी दोस्तों। तो इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। क्या कहा था दोस्तों, धन का विज्ञान। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। एडम स्मिथ को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के कारण उन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था कि ये धन का विज्ञान है, तो उन्हें इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अब अर्थशास्त्र के भाग देख लेते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो ये अर्थशास्त्र कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो ये होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ये होती है 2 प्रकार की। चलिए दोस्तों, कौन कौन सी होती है। एक होती है व्यष्टि, व्यष्टि नहीं दोस्तों, व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरी होती है दोस्तों, ये होती है समष्टि। क्या होती है, समष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, तो चलिए व्यष्टि को समझते हैं कि व्यष्टि क्या होती है। व्यष्टि को समझ, तो इसके अंतर्गत दोस्तों छोटे छोटे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटे छोटे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत व्यक्तिगत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे व्यक्तिगत इकाइयाँ कौन सी हो गई, छोटे छोटे आप समझते होंगे। जैसे कोई व्यक्ति परिवार हो गया, फर्म हो गई। अब एक ही तो फर्म होगी, कई सारे थोड़ी ना। जब बड़े क्षेत्र का अध्ययन करेंगे वो समष्टि में करेंगे। जब कई सारी चीज़ों का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे फर्म हो गया और उद्योग हो गया और भी अनेक वस्तुएं होती हैं, तो उनका अध्ययन, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है दोस्तों, अब समष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत आप तो समझ ही गए होंगे कि इसके अंतर्गत बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग। कुल का मतलब होता है दोस्तों सब, सारा जो होता है। तो कुल उपभोग हो गया, और कुल उपभोग हो गया, पूर्ति हो गई, कुल राष्ट्रीय आय हो गई। तो बड़ी बड़ी चीज़ों का बड़े बड़े क्षेत्रों का जो अध्ययन किया जाता है, तो वो समष्टि के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जैसे कि कुल उपभोग, कुल राष्ट्रीय आय, हो गई, कुल पूर्ति हो गई, और कई सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। कुल बचत भी हो जाता है, कुल बचत। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन उसकी समष्टि के अंतर्गत किया जाता है। कुल विनिमय भी आ जाता है, कुल विनिमय। तो ये सब समष्टि के अंतर्गत रखा जाता है। और जो छोटे छोटे क्षेत्रों का व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे व्यष्टि के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, और समझेंगे कि उपभोग, विनियोग, विनिमय और ये सब क्या होता है। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।